झांसी के मऊ रानीपुर कस्बे में स्थित संत मेरी स्कूल प्रशासन पर छात्रों को जय श्री राम बोलने पर 10 दिन के लिए निलंबित करने का आरोप लगा है। छात्र संघ का कहना है कि प्रधानाचार्य ने ऑफिस में छात्रों को बुलाकर उनसे लिखित रूप से माफीनामा लिखवाया। इस बात की जानकारी जैसे ही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को लगी तो उन्होंने बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ हंगामा काटा और एसडीएम को ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अभी जैसे कल विद्यालय में ऐसे एक टॉपिक दिया जाता है विद्यार्थियों को कि आपको ऐसे 2 मिनट इस विषय पर बोलना है, तो ऐसे 2-3 विद्यार्थी थे, 2 छात्र थे, एक छात्रा थी, तो ऐसे विषय उन्होंने अपना टॉपिक तैयार किया था। ऐसे पीरियड के बाद एक विषय दिया जाता है तो बोल रहे थे। तो एक विद्यार्थी है रौनक नाम का, वो विद्यार्थी क्या है अयोध्या पौराणिक जो हमारी भारत की नगरी है उसके विषय में अपना भाषण दे रहा था। तो उसने ऐसे भाषण में बोला कि अयोध्या हमारी पौराणिक नगरी है, यहाँ राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ, यहाँ राजा दशरथ हुए, यहाँ प्रभु श्री राम का भी जन्म इस अयोध्या नगरी में हुआ, सरयू के तट पर बसा हुआ नगर है। और यहाँ जब अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ तो उससे पहले तुलसीदास जी ने भी वहाँ पे जाकर के अपना महाकाव्य लिखा है। ऐसे कई सारी चीजें थी जो वहाँ तुलसीदास जी का भ्रमण हुआ है, ऐसे उसके बारे में वो बोल रहा था। जब अंत में उसका भाषण जब समाप्त होता है तो वो अंत में जय श्री राम का उद्बोधन के साथ अपना भाषण समाप्त करता है। इसके बाद एक बहन आती है, शुभविचार बोलती है, उसके बाद वो जय श्री राम बोलती है। उनको 10 मिनट के बाद उनको विद्यालय के प्रधानाचार्य जो फादर जिनको बोला जाता है यहाँ पे, तो उनको ऑफिस में बुला करके उन विद्यार्थियों से लिखित में माफीनामा लिखवाया जाता है कि भविष्य में वो जय श्री राम नहीं बोलेंगे और इनको 10 दिन के लिए रस्टिकेट कर दिया जाता है। देखिए, विषय यह है कि आज पूरे हिंदू समाज को छत पहुंचा है। सबसे पहली बात तो पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसके बावजूद भी छोटे से बच्चे ने अगर जय श्री राम बोल दिया तो उसको स्कूल से निलंबित कर दिया है। आप ये बताइए, पाकिस्तान जिंदाबाद तो बोला नहीं उसने। अगर हिंदुस्तान में अगर जय श्री राम ना बोले तो कौन से देश में बोले, बताइए आप। इतनी छोटी सी बात तो उसको निलंबित कर दिया। इस विषय में समस्त संगठन, छात्र संगठन आज मौजूद थे। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, 1 हफ्ते का समय लिया है। अगर कार्य प्रकृति बराबर होता है, हम लोग को न्याय मिलता है अभी समाज को और बच्चों को, स्टूडेंट को, तो हम लोग अगर सहमत हैं। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे और इससे भारी संख्या में सब लोग मौजूद होंगे। मेरी वार्ता उन लोगों से, उनका कहना है कि कुछ बच्चों के साथ जो है मिसबिहेव किया गया है और इसकी शिकायत कर दी गई है, तो संज्ञान अधिकारी पे है और इस स्तर पर जो है कमेटी गठित कर दी गई है। तो जल्दी में जांच देगी, जैसे जांचों में आएगा उसकी पुष्टि होती है तो कार्रवाई की जाएगी। धीरेन्द्र एक बार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, जय श्री राम बोलने पर कुछ छात्रों को निलंबित किया गया है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, आपको बता दें, झांसी के मऊ रानीपुर तहसील में मौजूद संत मेरी स्कूल का पूरा मामला है, जहां एक कार्यक्रम के दौरान छात्र ने राम कथा से जुड़ी हुई कुछ व्याख्याएं की। उसके बाद उसने अंत में जय श्री राम का नारा लगा दिया, जिसकी वजह से बौखलाए जो फादर है वहाँ के, उन्होंने 10 दिन के लिए निष्कासित कर दिया, जिसमें कुछ करीब 7 से 8 छात्र बताए जा रहे हैं जिनको निष्कासित कर दिया है। जब यह जानकारी छात्र संगठन एवं अन्य दलों को हुई तो इन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ स्कूल गेट पर पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया है। जी, ये कॉलेज है या फिर स्कूल है? ये स्कूल है। जो फादर हैं यहाँ के, उन्होंने ये काम किया है कि जय श्री राम का नारा लगाने पर उन्होंने विरोध जताया है। यहाँ तक कि लिखित रूप से माफीनामा भी उन छात्रों से लिखवाया है और जिसके बाद ये हंगामा शुरू हुआ है। जी नहीं, तो अगर कार्यक्रम इस तरह का था जिस तरह आप बता रहे हैं कि वहाँ पर पूरा कार्यक्रम था, उन्होंने बताया पूरे कार्यक्रम में कि किस तरह से रामचरितमानस के बारे में, उसके बाद जय श्री राम के नारे लगा दिए गए, तो ऐसे में डाटा भी तो जा सकता था। बच्चों को निलंबित करना कहाँ तक सही था? जी बिल्कुल, बता दें, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं। जो ऐसे विद्यालय या स्कूल यहाँ पर चल रहे हैं पूरे जिले में, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। ऐसे कई संस्थान भी है जो इन विद्यालय और अन्य संस्थानों, अन्य कार्यक्रम के माध्यम से, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, ऐसे माध्यम से लोगों का धर्म परिवर्तन भी कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जय श्री राम के नारे से इतनी एलर्जी क्यों हिंदुस्तान में रहकर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।